अलवर जिले में ऑपरेशन अभियान के तहत हवाई हमले के दौरान आपातकालीन स्थिति में बचाव, राहत एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु अरावली बिहार थाने के पास स्थित डी मार्ट मॉल में मॉक ड्रिल कर पूर्वाभ्यास किया गया। इंसिडेंट कमांडर व उपखंड अधिकारी अलवर श्री यथार्थ शेखर के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय कर मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने मौके पर पहुंचकर मॉक ड्रिल की कार्रवाई एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों की पालना में आयोजित मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 4 बजे नियंत्रण कक्ष से डी मार्ट मॉल में हवाई हमले की सूचना प्रसारित कराई गई तथा सायरन बजाकर नागरिकों को हवाई हमले के संबंध में सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुरंत जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा दल, अग्निशमन, एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस, नगर निगम कर्मी, एसडीआरएफ दल सहित अन्य संबंधित विभागों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव के लिए रेस्क्यू अभियान तुरंत प्रारंभ किया। मॉक ड्रिल के दौरान डी मार्ट परिसर को खाली कराने व वहां लगी आग को बुझाने की त्वरित कार्रवाई कर संबंधित दलों द्वारा वहां पर मिले 15 घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर उपचार हेतु चिकित्सालय में एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाने की कार्रवाई की गई। साथ ही परिसर को सैनिटाइज करने, राहत व बचाव कार्य करने तथा रेस्पॉन्स टाइम्स पर उपकरण सही तरीके से करें आदि तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, हॉटलाइन, रेडियो लिंक, नियंत्रण कक्षों की कार्य प्रणाली, ब्लैकआउट तैयारी, मेडिकल, रसद और अग्निशमन व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं का अभ्यास इस ड्रिल में किया गया। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई थी। ये मॉक ड्रिल हमें इस प्रकार की गई थी कि जिले में किसी एक जगह पे एयर स्ट्राइक की गई हो, इसको सिमुलेट करना था। तो हमने जो सबसे ऊंची इमारत और ज़्यादा लोग जहाँ रहते हो वो सोचते हुए डी मार्ट को फाइनलाइज किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके OICs होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत बॉडीज दिखाई गई। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज करना है, इन सब चीज़ों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पॉन्स टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है। इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। कर्मचारी मैम कैजुअलिटी क्या रही मैडम? कैजुअलिटी 15 लोगों की रही इसमें, और उनको कैसे हम अपनी सारी सहायता, जो हमारी 12 प्रक्रियाएं हैं उनके तहत कैसे उनको रबल से निकाला, पहुंचाया, हॉस्पिटल की दूरी कितनी दूर है, रास्तों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, उपकरण कैसे हैं जिनसे फायर बंद हो सकता है नहीं, ये सब हमने देखा। कहीं कोई बड़ी ऐसा लगा कि किसी तरह में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है कि ओवरऑल? अभी इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। हमारा पूरा एक फॉर्मेट है, अभी जाके हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो उपकरण हमें चाहिए, हमने स्टेट को एक प्रिलिमिनरी सूची कल ही भेजी थी, आज हम इसके बाद दोबारा भेजेंगे और इस तरह इस प्रिपरेशन को देना है। तुलना में किस तरह डिफरेंट है? कितने लोगों की टीम अधिकारी? हाँ, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक को सिमुलेट किया पहली बार, और सारी जो हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हो, फायर हो, रबल से निकालने की हो या डेड बॉडी डिस्पोजल की हो, सबको हमने इसमें एक्टिवेट किया और एक शेल्टर बना के पूरी तरह से कि यदि बिल्कुल ही वॉर की स्थिति हो जाए तो कैसे करना है, इसको सिमुलेट किया था। और इसमें हमें 200 तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहे, इससे ज़्यादा होम गार्ड्स, SDRF, कॉमन जनता से जो हमें वॉलंटरी लोगों का सहयोग मिला, सबको इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो हम उसी को एक बार एनलिस्ट करके फ्यूचर में ऐसा जब एक्चुअली कुछ ऐसा हो, उसके लिए अपने प्रिपरेशन के बाद में क्या सावधानियां आगे और बढ़ती जाएंगी? किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट रहेगा? ये मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि हम अपनी कमियां जान पाए। आज जैसे ही मैं असेस करूंगी रिस्पांस टाइम कितना रहा, पहली गाड़ी को आने में कितना समय लगा, इन्हीं पे हम आगे काम करेंगे कि क्विक रिस्पांस। मॉक ड्रिल को लेकर जो कैजुअलिटी हुई, उसकी वजह नहीं जान पाए लोग कि क्या वजह थी, सीधे बाहर आ गए वो। हाँ, तो ये वजह तो वही होती है, एयर स्ट्राइक में फायर और सफोकेशन वजह होती है। तो हमने तो उसी की आज प्रैक्टिस की क्योंकि ये सेंटर से आदेश थे कि एयर स्ट्राइक को सिमुलेट करना है। पूर्वाभ्यास होगा। हाँ, ब्लैकआउट भी जो अभ्यास है वो 7:45 से 8 बजे तक का अलवर जिले का है। इसमें ये टोटली वॉलंटरी एक्सरसाइज है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसमें कोई ग्रिड से बिजली नहीं काटी जा रही है।
केवल मात्र जनता से ये अपील की गई है कि आप अपने अपने घरों की लाइट, अपनी गाड़ियां, अपनी सारे उपकरण बंद करके 15 मिनट रहें, क्योंकि एक्चुअल एयर स्ट्राइक में लाइट्स नहीं जलनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आबादी कहाँ है। तो आज हम उसी का एक मॉक प्रिपरेशन करने वाले हैं।